मैं नकाब पहनकर औरतों की मालिश करता। सब मुझे दीदी शिवानी के नाम से जानते थे। एक दिन पंडित की पत्नी ने मुझे बुलाया। जैसे ही मैंने मालिश करना शुरू किया तो पंडित अपने दिल पर काबू न रख सका और मेरा नकाब उतार दिया। फिर जो हुआ। मेरा नाम शिवान है। मैं 4 बहनों का इकलौता भाई था। कम उम्र से ही बहनों के साथ रहने की वजह से मैं लड़की की तरह हो गया था। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे और मम्मी नौकरी करती थी, इसलिए मैं और मेरी बहनें ही सारा दिन घर में रहते थे। बहनों के साथ सारा वक्त रहने की वजह से मेरा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ लड़कियों जैसा हो गया था और भगवान ने भी मुझे थोड़ा लड़की की तरह बनाया था और कुछ मेरी भी गलती थी और मेरा लंबाई भी छोटा था। मेरी बहन मुझे मजाक मजाक में लड़कियों वाले कपड़े पहना देती थी और सुरमा भी लगा देती थी। मैं उनके साथ गानों पर लड़कियों की तरह ही डांस करने लगा था। मम्मी मुझे बहनों के साथ इस तरह लड़की बना देखती थी तो बहुत गुस्सा करती थी। मम्मी के लाख समझाने पर भी ना बहनें मानती और ना ही मुझे मम्मी के बात समझ आती। हमारी तो खेल कूद की उम्र थी। शुरू शुरू में बाहर वालों ने यह बात महसूस नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा और मैं बड़ा होने लगा, हर किसी को ये बात महसूस होने लगा कि शिवान तो शिवान से कई ज़्यादा शिवानी लगता है। मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ तो हर कोई मेरा मजाक बनाने लगा। सारे लड़के मुझे लड़की कहकर तंग करने। खानदान में कोई शादी होती तो मेरे हर किसी को मेरा डांस देखने में मज़ा आता था। हर कोई मुझे लड़कियों वाले गाने पर नाचता देखना चाहता था। मैं भी खुशी खुशी ठुमका लगाकर नाचने लगता और खूब सीटियाँ बजाती थी, लेकिन मेरे पीछे हर कोई मेरा मजाक बनाता था। मम्मी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। मम्मी मुझे हर शादी में जाने से पहले डांट कर समझाती कि वहाँ जाकर डांस ना करो और एक कोने में खामोश से बैठा रहूं। लेकिन सब लोग जानबूझकर अपने साथ मेरे हाथ पकड़कर मुझे ज़बरदस्ती स्टेज पर ले जाते। जैसे ही गाना बजने लगता मेरे पाँव हिलने लगते। इसी तरह जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा मेरी बहनों को भी यह बात बुरी लगने लगी कि मैं हर जगह डांस करता हूँ और सारे मर्द मुझे गंदी निगाह से देखते हैं। मम्मी तो पहले ही इसके सख्त खिलाफ थी। फिर एक शादी में किसी ने मुझे शिवानी दीदी कहकर आवाज़ लगा दी। फिर क्या हुआ, उसके देखा देखी हर कोई मुझे शिवानी दीदी कहने लगा। जब मैं 13-14 साल का हुआ तो इस कदर खूबसूरत था कि हर कोई मुझे देखता तो देखता रह जाता। लेकिन मेरी खूबसूरती में कहीं ना कहीं लड़कियों वाली झलक थी। मेरा चेहरा भी थोड़ा लड़कियों की तरह ही लगता था और आंखें भी बड़ी बड़ी थी। गांव के लड़कों ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। घर से बाहर निकला तो वह लोग ऐसे मेरे पीछे पीछे चलते जैसे मैं कोई लड़की हूँ। मेरे बुआ के बेटे ने कई बार मेरे साथ गलत हरकतों करने की कोशिश की थी और जब यह बात मैंने मम्मी को बताई तो मम्मी ने मुझे ही मारा और घर से निकलना बंद करवा दिया। मेरी वजह से मेरी बहनों के रिश्ते में रुकावट आने लगी। जो भी रिश्ता लेकर आता वह यह कहता, इनके घर 4 नहीं 5 बेटियां हैं। मेरी खूबसूरती सबकी आंखों में खटकने लगा था। मेरी मम्मी मेरी वजह से बहुत परेशान हो गई थी। मैंने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था क्योंकि मैं खुद लड़कों से तंग आ चुका था। ऐसे ही एक दिन जब मेरी वजह से बड़ी बहन के रिश्ते के लिए आने वाले लोग इनकार करके चले गए, मम्मी ने मुझे गुस्से से घर से निकाल दिया। कहने लगी, जब तक तू मेरे घर में बेटा है मेरी बेटियां विदा नहीं हो सकेंगी। 15 साल की उम्र में मैं बेसहारा होकर सड़क पर खड़ा था और सड़क पर आने वाले मर्द मुझे लड़की समझकर तंग कर रहे थे। आजकल की लड़कियां भी तो लड़कों वाले कपड़े आसानी से पहन लेती हैं, इसलिए किसी को भी यह एहसास नहीं था कि मैं लड़की नहीं बल्कि लड़का हूँ। हर किसी ने पमाल करने की कोशिश की। मेरी बदकिस्मती की मैं एक किन्नर के ग्रुप से टकरा गया और वह लोग ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ ले गए। बहुत साल तक मैं ना चाहते हुए भी उनके साथ नाचता रहा। मेरा नाम शिवानी दीदी ही पड़ गया था। मैंने लड़कियों वाला कपड़ा पहनना शुरू कर दिया और मुझे अच्छे से मेकअप भी करना आ गया था, लेकिन मैं यह ज़िंदगी नहीं चाहता था। 19 साल की उम्र में मैं वहाँ से भाग निकला और रेलगाड़ी में बैठकर दूसरे शहर पहुँच गया। मेरे पास कुछ सामान नहीं था। बैग में सारे कपड़े औरतें वाले थे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे आगे क्या करना है, क्योंकि मैं अब नाच गाना नहीं करना चाहता था।
कई दिन में यहाँ वहाँ भटकता रहा और शहर में भी मर्दों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। आते जाते मर्द मुझसे मेरे भाव मालूम करते रहते और मेरे साथ रात गुजारने को कहते थे। एक बूढ़ा आदमी मुझे कई दिनों से देख रहा था। एक दिन कहा कि बेटी, तुम इतनी खूबसूरत हो, कब तक सड़कों पर धक्का खाओगी? मेरे घर का ऊपर वाला कमरा खाली है, तुम चाहो तो वहाँ रह जाओ और जब कोई काम मिल जाए तो मुझे किराया देना शुरू कर देना। वह बूढ़ा मुझे बहुत ही अच्छा इंसान मालूम हुआ था, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे उसके साथ चल पड़ा। एक छोटा सा कमरा था जिसमें अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। 4 सालों में इतना तो जान ही गया था कि मैं कभी मर्द बनकर जिंदगी नहीं गुजार सकता। मेरे हाव भाव में मुझ में बिल्कुल भी मर्दानगी नज़र नहीं आती थी, इसलिए मैंने खुद को औरत के रूप में ही रहने दिया और नकाब पहनना शुरू कर दिया। जगह जगह काम ढूंढा लेकिन कोई काम ना मिल सका। मेरे पास कोई डिग्री नहीं था और ना ही कोई काम करने आता था। मुझे तो सिर्फ नाचना गाना ही आता था और इसके अलावा मैं सिर्फ मालिश कर सकता था, क्योंकि जब हमारा पूरा ग्रुप नाच नाच कर रात को अपने अड्डे पर पहुंचता था तो हर कोई मुझसे मालिश करवाता था, क्योंकि मेरे हाथ भी बहुत नरम मुलायम और लड़कियों जैसे ही थे। जब कोई काम ना मिल सका तो मैंने इसी चीज़ को अपना लिया जैसे मुझे आता था, और वह था मालिश करना। मैंने शिवानी दीदी का नाम लोगों में मशहूर करवा दिया कि मैं बहुत अच्छी मालिश करती हूँ। बस फिर क्या था, औरतों ने मुझे खुद ही मालिश के लिए बुलाना शुरू कर दिया। जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती, किसी के घर पर बच्चे जन्म लेते, तो शिवानी दीदी सबसे पहले वहाँ मौजूद होती है। जब मैं औरतों की मालिश करता, उसे फ़ौरन ही आराम आ जाता। मैं औरतों के शरीर के जिस हिस्से पर हाथ रखता हूँ, उसका दर्द वहीं ख़त्म हो जाता और फिर खुशी खुशी मुझे अपनी मर्जी से ज़्यादा पैसे दे दिया करती थी। मेरी मालिश इस कदर मशहूर हो गई थी कि दूर दूर से लोग मुझे बुलाने लगे थे। हर कोई यह कहता कि शिवानी दीदी के हाथों में तो जादू है, शरीर पर हाथ रखते ही दर्द गायब हो जाता है। सब कुछ ठीक होने लगा था। मालिश के ज़रिए मैं बहुत पैसे कमा रहा था और किसी को शक भी नहीं हुआ था कि मैं औरत नहीं बल्कि मर्द हूँ। मैं जहाँ जाता अपना नकाब ना हटाता। मेरी खूबसूरती मेरे लिए एक मुसीबत थी, इसलिए मैंने अपना चेहरा छुपा लिया था। ऐसे ही एक दिन मैं मालिश करके घर लौट रहा था कि एक बच्चे ने मुझे आवाज़ देकर कहा, शिवानी दीदी, आपको पंडित जी की पत्नी बुला रही है। यह बात सुनकर मैं कुछ हैरान हुआ कि पता नहीं पंडित जी की पत्नी मुझे क्यों बुला रही है, उसे मुझसे क्या काम आ गया था। यही सोचते सोचते मैं पंडित जी के घर पहुंच गया। पंडित जी की पत्नी ने मुझे अंदर बुलाकर बिठाया। पंडित जी की पत्नी बहुत मुश्किल से चल रही थी, शायद उसे कोई तकलीफ थी, लेकिन यहाँ आकर मुझे अजीब सा घबराहट हो रही थी। पंडित जी की पत्नी एक घर में रहने वाली औरत थी, बहुत ही कम बार किसी के सामने जाती थी, मगर मेरे सामने आने से बिल्कुल झिझक नहीं रही थी, क्योंकि उनकी नज़र में मैं शिवानी दीदी थी। पंडित जी की पत्नी कहने लगी, शिवानी दीदी, आज सुबह ही मैं नल पर गिर गई हूँ और मेरे कमर में बहुत ज़्यादा चोट आई है। मैं आपसे मालिश करवाना चाहती हूँ। मेरे लिए चलना फिरना भी मुश्किल हो गया है। मैंने आज तक बहुत से औरतों से मालिश की थी, लेकिन उनमें से कोई भी पंडित की पत्नी नहीं थी, इसलिए पंडित जी की पत्नी के मालिश करने का सुनकर मैं थोड़ा परेशान हो गया। उनकी तकलीफ़ देखकर मैंने हाँ कर दी। मालिश करना मेरा काम था। मैंने सोच लिया था कि मैं बिना किसी रुकावट से अपना काम कर दूंगा। तो उसी दिन से ही पंडित जी की पत्नी ने मुझसे मालिश करवाना शुरू करा दिया। उसकी मालिश करके मैं पंडित जी के घर से निकलने वाला था कि पंडित जी चले आए। पंडित तो पहले तो वो मुझे देखकर चौंक गए। मैं नकाब में था। मैंने अपनी नज़रें झुका ली। पंडित जी की पत्नी ने उन्हें बताया कि मैं शिवानी दीदी हूँ और बहुत अच्छी मालिश करती हूँ। पहले ही दिन उसे बहुत आराम आ गया। पंडित जी ने एक गहरी नज़र मुझे पर डाली। उनकी गहरी नज़र देखकर मैं घबरा गया और जल्दी से मैं बाहर निकल आया था कि मैं दोबारा पंडित जी के घर में नहीं आऊँगा। मुझे उनकी नज़र बहुत अजीब सी लगी थी, लेकिन अगले दिन पंडित जी की पत्नी ने खुद ही बच्चों को भेजकर बुलवा लिया। उनके घर गया तो मुझे देखकर कहने लगी कि मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। आपकी मालिश से मेरा तकलीफ़ें भी बहुत कमी हो गई है और अभी आपको पूरा 1 हफ़्ता मेरा मालिश करनी है। पंडित जी की पत्नी अपने बिस्तर पर उल्टी लेट गई और उसके कमर पर उस सरसों का तेल से धीरे धीरे मालिश करने लगा। मैंने अपना नज़र एक बार भी उसके कमर पर नहीं डाला। उसकी मालिश करते ही मुझे तेल गर्म करने की ज़रूरत हुई तो मैंने उससे कहा, तो कहने लगी, शिवानी दीदी, छोटा सा तो घर है,
आप खुद किचन में जाकर तेल गर्म करके लाएं। मेरी कमर में बहुत दर्द है। मेरे लिए बार बार बिस्तर से उठना मुश्किल हो रहा है। वैसे भी उसको मालिश करवाते हुए हमेशा नींद लग जाती थी और उस वक्त भी वह नींद में थी। वो दर्द का तेल भी इस्तेमाल कर रही थी, शायद इसलिए उसे फ़ौरन नींद आ जाती थी। उसके कहने पर मैं खुद ही किचन में जाकर तेल गर्म करने लगी, लेकिन उसी वक्त पंडित जी घर चले गए और मुझे किचन में देखकर हैरान रह गए। जल्दी से तेल गर्म किया और किचन से निकलने लगी, लेकिन पंडित जी रास्ते में खड़े थे। उनका नज़र आज भी मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। वह मेरे तरफ देखते और हुए कहने लगे, घर में मेरी पत्नी और आपके अलावा कोई नहीं आता, तो फिर आपको यहाँ नकाब की ज़रूरत क्यों पड़ती है? गर्मी इतनी ज़्यादा है, आप नकाब उतार सकती हैं। मैंने फ़ौरन ही जवाब दिया, आप ही तो आते रहते हैं, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। मेरे बात सुनकर उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। मैं फ़ौरन ही वहाँ से निकलकर उनकी पत्नी के पास पहुँच गई। वहाँ गहरी नींद में सो रही थी। मेरा दिल और ज़ोर से धड़क रहा था। पंडित जी को पता नहीं क्यों बार बार मुझे इस तरह देख रहे थे। मैं जल्दी जल्दी उसकी पत्नी की मालिश करने लगी। मालिश खत्म होते ही मैंने उसे जगा कर वापस जाने के लिए कहा, तो वह नींद में कहने लगी, शिवानी दीदी, आप तेल की प्याली किचन में रखती हुई चली जाएं। जब प्याली किचन में रखकर पलटा, पंडित जी ने पीछे से आकर अचानक मेरे हाथ पकड़ लिया। ऐसा लगा जैसे मेरा दिल उछलकर बाहर आ गया। वह अपनी पत्नी को नींद का फ़ायदा उठाते हुए वह मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगे, शिवानी, एक बार मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और जवान हैं। मुझे पंडित जी ने इन शब्दों का बिल्कुल उम्मीद नहीं था। मैंने तेज़ी से अपना हाथ छुड़ाया और उनके घर से निकलकर भागते भागते अपने घर पहुंची। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। मैंने आज तक बहुत से मर्दों को अपने पीछे पड़ते देखा था, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि पंडित जी भी मेरे साथ ऐसा पेश आएंगे। एक अजीब सा डर महसूस हुआ था और मैंने सोच लिया था कि अब तो मैं किसी हाल में उनके घर नहीं जाऊंगा। मैं पूरी रात जागते हुए ही गुजारा और मुझे रह रहकर पंडित जी का चेहरा और उनकी मुस्कुराहट याद आ रही थी। मेरी नज़र में तो पंडित जी एक अच्छे इंसान थे। मुझे इनसे ऐसी हरकत का भरोसा नहीं था, लेकिन अगले दिन मजबूरी में फिर से पंडित जी के घर जाना पड़ा, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत थी। राशन खत्म हो रहा था और पंडित जी की पत्नी की मालिश करने की वजह से मैं किसी और के घर नहीं जा सकता था। मैंने सोच लिया था कि आज आखिरी दिन जाकर मैं पंडित जी की पत्नी से अपनी मेहनत के पैसे ले लूँगा और फिर दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगा। यही सोचकर मैं उनके घर पहुँच गया। पंडित जी की पत्नी मुझे अपने कमरे में ले गई और यह देखकर मेरे होश उड़ गए कि पंडित जी पहले से ही वहाँ मौजूद थे। मजबूरन मुझे उन्हें नमस्ते करना पड़ा। इंतज़ार करने लगा कि कब कमरे से बाहर जाएं और उनकी पत्नी की मालिश शुरू करूं, लेकिन पंडित जी तो सुकून से बैठे हुए थे। उनकी पत्नी कहने लगी कि आप मालिश करना शुरू कर दें। आज पंडित जी को कहीं नहीं जाना है, वैसे भी वह मेरे पति हैं। जैसे ही मालिश शुरू की तो उनके पति गहरी नींद में सो गए। पंडित जी बहुत दिलचस्पी से मुझे घूर रहे थे। नकाब के अंदर भी मुझे अपने चेहरे पर उनकी नज़रों की चुभन तक महसूस हो रही थी। मैं जल्दी जल्दी उनकी पत्नी की मालिश करने लगा और पंडित जी का पूरा नज़र मेरी तरफ ही था। प्याली में गर्म तेल खत्म हो गया था। मजबूरन मुझे गर्म तेल के लिए किचन में जाना पड़ा। पंडित जी फ़ौरन मेरे पीछे आ गए और मेरा नकाब खींच दिया। मुझे पंडित जी से इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। मैं बौखला गया। मेरा चेहरा देखकर पंडित जी की आंखें खुली रह गई। मेरे चेहरे पर मेकअप लगा हुआ था और मैं कोई खूबसूरत लड़की मालूम हो रहा था। कुछ लम्हे तक वह यूं ही मेरा चेहरा देखते रहे। मेरे हाथ कांप उठते। अगर मेरे साथ कोई गलत हरकत करने की कोशिश करते तो मैं बड़ी मुश्किल से फंस जाता। पंडित जी मेरे करीब आए, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखने लगे, लेकिन मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने पंडित जी से कहा कि मुझ पर रहम खाएं और मुझे जाने दें, लेकिन पंडित जी को मुझ पर रहम नहीं आया था। उसके बाद जो कुछ पंडित जी ने किया उसका बताना बहुत मुश्किल है। यह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि पंडित जी ने उस दिन बिना नकाब में मेरे साथ क्या क्या किया। आधे घंटे के बाद मैं उनके घर से निकल आया था। पंडित जी ने मेरे
हाथ में मालिश के पैसे भी पकड़ा दिए थे। मुझे लगा था मैं खुद से नज़र नहीं मिला सकूंगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे ज़िंदगी में कभी ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। चेहरे पर नकाब पहनकर और शिवानी से शिवानी बनकर मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन मेरे किस्मत में शायद सब कुछ ही गलत लिखा हुआ था। मेरी इज्जत तार तार हो गई थी। घर आकर मैं बिस्तर पर गिरकर रोने लगा था। बचपन का वो वक्त मुझे याद आ रहा था जब मेरी चारों बहनें मेरे आसपास बैठी रहती थी, मुझे दुल्हन बनाया करती थी। मैं बहुत खुशी खुशी दुल्हन बना करता था क्योंकि मम्मी की शादी का दुपट्टा ओढ़कर मैं बहुत ही खूबसूरत लगता था। मम्मी ने कई बार मुझे मारा पीटा भी था, लेकिन इस खेल में हम पांचों बहनें भाइयों को भी बहुत मज़ा आता था। खेल खेल में मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई थी। मासूमियत से शुरू होने वाली ज़िंदगी शिवान के शिवानी का सफ़र इस उम्र में आकर मेरे लिए एक मुसीबत बन गया था। अपनी पहचान बदलना इतना भी आसान नहीं होता है, इस बात का एहसास मुझे आज हुआ था। अगली सुबह उठा तो मैंने अपना सामान बांधना शुरू किया, क्योंकि इस इलाके में रहना मेरे लिए आसान नहीं था। एक बार फिर मुझे अपनी अगली मंजिल का पता नहीं था और मैं अपने घर छोड़ रहा था, और यह दिल में बार बार ख्याल आ रहा था कि मेरी माँ को मुझे इस तरह घर से बेघर नहीं करना चाहिए था। अगर वह मुझे अपना पनाह में रखती तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। मैं रातों रात खामोशी से उस घर में छोड़कर निकल आया था और एक बार फिर रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठ गया था। पंडित जी की मीठी मीठी बातें मेरे कानों में गूंज रहा था। मैंने आंखें बंद की तो मुझे पंडित जी का चेहरा नजर आया। वह मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछ रहे थे, बताओ शिवानी, तुम कौन हो? इस मेकअप वाले चेहरे के नीचे कौन छुपा हुआ है? कहीं ना कहीं मैं तुम्हारी हकीकत को जानता हूँ, लेकिन तुम अपनी हकीकत मुझे खुद बताओ। पंडित जी की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। पंडित जी कह रहे थे कि पहली नज़र में मुझे शक हो गया था कि तुम कोई औरत नहीं हो, और ना ही मैंने तुम्हारा चेहरा देखा था और ना ही अंदाज़ा लगा सका था, इसलिए मैं तुमको झूठ नहीं कह सकता था। फिर मुझे लगा कि शायद मुझे कोई गलतफहमी हो गई हो। अगले दिन मैं जानबूझकर घर वापस आए तो कि मैं तुम्हें देख सकूं और जान सकूं कि तुम शिवानी दीदी ही हो ना। मैंने तुम्हें किचन में देखा तो तुम्हारे अंदाज से मुझे एहसास हुआ कि तुम औरत नहीं हो। तुम्हारे बारे में खोज की तो मुझे पता चला कि तुम पिछले 2 महीने से इस गांव में शिवानी दीदी के नाम से रह रही हो और आज तक बहुत ही औरतों का मालिश की हो। मुझे हैरानी हुई कि एक मर्द होकर तुम इतनी आसानी से कैसे सब को बेवकूफ़ बनाकर औरतों की मालिश कर सकते हो, और वह भी इस तरह की किसी औरतों को कभी तुम्हारे मर्द होने का एहसास भी ना हो सका। मैंने जानबूझकर तुम्हारा हाथ पकड़ा, लेकिन तुम्हारी डर और तुम्हारे अंदाज भी मुझे शक में डाल दिया कि तुम मर्द नहीं बल्कि औरत हो। मैं अजीब सी शक का शिकार था, इसलिए सच जानने के लिए मैं आज पूरा वक्त कमरे में ही बैठा रहा, तुम्हें मालिश करता देखता रहा, और जैसे जैसे वक्त गुजरा मुझे एहसास हो गया कि तुम एक मर्द ही हो। अब यह तुम मुझे बताओगे कि तुमने शिवानी दीदी का भेष क्यों बना रखा है, क्योंकि अगर मैंने गांव के लोगों को तुम्हारा हकीकत बताई तो सब मिलकर तुम्हें इतना पत्थर मारेंगे कि तुम ऐसे ही मर जाओगे। इस गांव की कितनी औरतों ने तुम पर भरोसा करके तुमसे अपनी मालिश करवाई है, उन सब के घर बर्बाद हो जाएंगे। तुमने तो मेरी पत्नी को भी नहीं छोड़ा। पंडित जी की नज़रों में मेरे लिए गुस्सा था और वह मुझे कोई खराब मर्द समझ रहे थे जो अपने ख्वाहिशें पूरी करने के लिए औरतों की मालिश करता था। पंडित जी ने गुस्से से मुझे बहुत बुरा भला कहा। वह मुझे सच जानना चाहते थे कि मैंने इतना घिनौना काम क्यों किया। मैंने रोते रोते पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक सारा सच बता दिया। उन्हें मेरी बात पर पूरी तरह भरोसा तो ना आया, लेकिन मेरे आंसू ने उनके दिल को कुछ नर्म कर दिया। उन्होंने मुझे कहा कि रातों रात के गांव छोड़कर चले जाओ और आगे मालिश के नाम पर किसी औरत की इज्जत खराब ना करना। पंडित जी ने भी मुझे बहुत बुरा भला कहा था और उनकी नज़र भी मैं भी खराब इंसान बन गया था। मैं रोते हुए उनके घर से बाहर निकल गया था और अब अपना घर छोड़कर रेलगाड़ी में बैठा था। मुझे मालूम नहीं था कि मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाने वाली है, लेकिन इतना ज़रूर मालूम था कि यह दुनिया
अब मुझे जीने का हक नहीं देगा। मुझ जैसे लड़कों को ये दुनिया कभी अपना नहीं सकती। हालांकि हमारा कोई कसूर नहीं होता। गांव की गंदी नजरें और प्यार की बातें और ख्वाहिशें भरा व्यवहार हम जैसे लड़कों को ऐसे काम करने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि हमें ना ही नौकरी के मौके मिलते हैं और ना ही कोई घर। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप ही बताएं कि अगर मैं शिवान से शिवानी दीदी ना बनता तो क्या इस गांव के मर्द मुझे जीने देते? क्या किसी की कंपनी में मुझे कोई नौकरी मिलती? मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया था तो इस गांव के लोग मुझे कैसे अपनाते? इस गांव के इज्जतदार मर्द भी मुझ पर गंदी नज़र रखते थे। मेरी माँ कल मुझे घर से ना निकालती तो मेरी बहनों की शादियाँ होना मुश्किल हो जाता। मैं आज भी दर दर से ठोकरें खा रहा हूँ। बहुत मुश्किल से मुझे एक अस्पताल में सफाई का काम मिला है, लेकिन यहाँ भी मुझे अपना चेहरा छुपाना पड़ा और एक बार फिर शिवान से शिवानी दीदी बनना पड़ा। आप लोग बताइए, हम जैसे लड़कों का क्या भविष्य है और हमारा क्या कसूर है? कब तक इस गांव के लोग शिवान से शिवानी बनने पर मजबूर करते रहेंगे? धन्यवाद दोस्तों।